Hi kids, today's our subject EVS and our today's lesson is our houses, our homes. In this lesson, we are going to learn about our houses. Lesson number 6. ओके आज हम इस लेसन में हमारे हाउसेस पे वी लिव उसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरह के हाउसेस हमारे सराउंडिंग में हमें दिखाई देते हैं और हमारा हाउस उन हाउसेस के कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आ सकता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वी लिव इन अ हाउस. हम कहाँ रहते हैं? हम हाउस में रहते हैं. जहाँ हम रहते हैं उसे हाउस कहते हैं. आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. और हमारा हाउस जो है हमें हीट मतलब धूप, कोल्ड मतलब ठंडी सर्दी के सीज़न, सर्दी और रेन मतलब बारिश, इन तीनों सीज़न में हमें प्रोटेक्ट करने का काम हमारा हाउस करता है. ऑल हाउसेस हैव डोर्स एंड विंडोज़. अभी हाउसेस जो होते हैं उसे डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं. डोर्स और विंडोज़ is the necessary things of any house. With the help of the door and windows, air comes in and out. They let the fresh air and light. Houses have walls, floor, and roof. The roof protects us from sun and rain. हाउसेस और डोर हमें एयर आउट और इन तो करते ही है, लेकिन उसके साथ लाइट उन डोर्स और विंडोज से हमारे घर के अंदर आती है. हाउसेस को बनने के लिए वॉल्स की ज़रूरत होती है और फ्लोर्स भी ज़रूरत है और रूफ्स नीचे जो होती है फ्लोरिंग, वॉल्स दीवार और रूफ मतलब स्लैब हमारे घर का छत. द रूफ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन एंड रेन. और रूफ का काम क्या होता है कि हमें सन की धूप से और रेन बारिश से बचाने के लिए रेन्स यूज़फुल होती है, रूफ्स यूज़फुल होती है. Going to the next page. Some houses are big and some are small. कुछ houses जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ houses as compared to the big house they are small. Big houses have separate areas for cooking, eating, bathing, sleeping. These are separated by walls. और जो big house होते हैं उसमें हर रूम के लिए एक अलग स्पेस होती है, जैसे कुकिंग के लिए एक अलग स्पेस, ईटिंग के लिए, बाथिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए. और उनको सेपरेट करने का काम वॉल्स करते हैं. वॉल्स के हेल्प से हम अलग अलग रूम एक ही छत के नीचे तैयार कर सकते हैं. जैसे वी वेलकम आवर फ्रेंड्स एंड गेस्ट इनटू द लिविंग रूम. हमारे घर कोई फ्रेंड या कोई गेस्ट मेहमान आता है तो उनका स्वागत हम लिविंग रूम में बिठाकर करते हैं. लिविंग रूम ये हमारे जैसे हम हॉल कहते हैं ना हमारे घर का, वैसे लिविंग रूम भी वही काम करता है गेस्ट को वेलकम करने के लिए. दूसरा है वी ईट इन द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम मतलब खाने का रूम, जहाँ हमारे खाने की मेज़ बिछी हुई होती है, टेबल लगाया होता है, चेयर्स होती है. कुछ लोग खाने के लिए नीचे फ्लोर पर बैठते हैं, लेकिन डाइनिंग के लिए एक अलग रूम होता है. उसके बाद वी कुक फूड इन द किचन. खाना पकाने का काम किचन में होता है, इसलिए भी एक अलग से एक रूम घर में बनाया जाता है. वी स्लीप इन अ बेडरूम. ये सब
लिविंग हो गया, डाइनिंग हो गया, किचन हो गया। रेस्ट करने के लिए भी एक रूम की ज़रूरत होती है, वो है बेडरूम। हम रात को या दिन में कभी भी रेस्ट करने का काम करते हैं तो वो बेडरूम में करते हैं। वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम, और बाथरूम हमें नहाने के लिए यूज़ में आता है। बाथरूम के अंदर पानी, टैप्स, सोप्स, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। स्मॉल हाउसेस हैव ओनली 1 or 2 rooms and bathroom. Our houses are called our home. We love our home and keep it clean. कुछ जो स्मॉल टाइप के हाउसेस होते हैं उसमें एक बड़ा रूम होता है और उसी में वॉल्स नहीं होती है, लेकिन उसी एक रूम में बहुत सारे सेक्शन बनाए होते हैं जहाँ पे डाइनिंग, लिविंग, किचन एक ही रूम में किया जाता है और एक साइड में बाथरूम होता है। या कुछ कुछ स्मॉल हाउसेस में 1 या 2 रूम होते हैं, उन सब में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज बिग हाउसेस और स्मॉल हाउसेस के बारे में जानकारी ली है। यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को हम हाउसेस मतलब हमारा होम होता है। ओके, वी फिनिश दिस लेसन नंबर 6. You have to solve the exercise with the help of the lesson. Okay.